अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जिस फ़ोन के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्मार्टफोन थंबनेल और टाइटल पर आपने देख लिया होगा। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस 6T की। ये स्मार्टफोन फाइनली भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी मैं बोलने वाला था लॉन्च हो चुका है। वो अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाने की इतनी आदत हो गई कि रिव्यू करना ही छोड़ दिया। तो आज के इस वीडियो में अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये वन प्लस का 60 2019 सॉरी 18-19 के आस 28 ऐसे तो 18 का फ़ोन है और आज 2024 चल रहा है। छठा साल लग चुका है स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हुए। तो क्या इस फ़ोन के 5 साल गुजरने के बावजूद भी इस फ़ोन को बाय करना चाहिए? गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए स्मार्टफोन कैसा रहेगा, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो और करंट वर्थ इस स्मार्टफोन की क्या है, मतलब कि ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर कितने का मिलेगा, ये भी बताऊँगा आज आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आ जाओ। तो यार सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन को लेकर, बैटरी बैकअप जो स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। इस फ़ोन के अंदर 3700 मिली एम्पेयर की बैटरी लगी है। 5 से 6 महीने पहले मैंने इस फ़ोन के ऊपर रिव्यू डाला था, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने इस फ़ोन के अंदर ऐड करी हैं और उस फ़ोन में कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी मेरे से। जैसे इस फ़ोन में 2700 मिली एम्पेयर की बैटरी है। उस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि इस फ़ोन में 2700 मिली एम्पेयर की बैटरी है, हालांकि है 3700 मिली एम्पेयर की बैटरी, मतलब कोई 37,000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। हाँ, 20 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है, जल्दी चार्ज हो जाएगा। बट हाँ, 2018 का फ़ोन है, 5 साल गुजरने के बावजूद ये स्मार्टफोन आपको आज के टाइम पर तकरीबन 3 to 4 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल यूज़ पर आपको 2 बार मिनिमम चार्ज करना पड़ सकता है, चाहे आप जितना भी कम क्यों ना यूज़ कर लो। तो ये काफ़ी बड़ा मुझे रीज़न लगा इस फ़ोन को स्किप करने का। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो ये फ़ोन भाई आप लोग के लिए नहीं है। हाँ, बैक डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ, नो डाउट यार आज के टाइम पर काफ़ी प्रीमियम एकदम फिनिशिंग वाली फील करवाता है। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस कंडीशन में फ़ोन को परचेज़ करते हो। जिस कंडीशन में फ़ोन को परचेज़ करोगे, उस हिसाब से उस स्मार्टफोन की प्राइस आपको देखने को मिलेगी। 30 से 35 हज़ार के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये स्मार्टफोन। आज के टाइम पर स्मार्टफोन की वर्थ है 30 से 35 हज़ार पीटी अप्रूव्ड। और मुख्तलिफ वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 8 GB वाला भी होगा, 6 GB रैम वाला भी होगा। बाकी 128 GB 256 GB। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे 3 से 4 मेमोरी आएंगे, हर वेबसाइट पे अलग अलग शो करा रहा होगा। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन मार्केट जाकर ही स्मार्टफोन को परचेज करना, अगर तो कर रहे हो तो। और अगर कंक्लूजन देखना है तो वीडियो के एंड में चलेगा मेरा पूरा, इस वीडियो को पूरा आखिर का निचोड़ मैं आपको दूंगा, क्या इस फ़ोन को परचेस करना है या फिर नहीं करना है। बाकी थोड़ी डिटेल में दे रहा हूँ इस वीडियो में, जाहिर सी बात है कंक्लूजन और डिटेल में तो फ़र्क होता है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, 30 से 35 हज़ार रुपये स्मार्टफोन की वर्थ है। अगर तो आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम चले, बैटरी काफ़ी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। हाँ, परफॉर्मेंस की अच्छी है, लेकिन देखो कहीं वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर लगाया गया। आगे चल के मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं। बैक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कंडीशन काफ़ी डिपेंड करेगी प्राइस कितनी है। 10x10 वाला भी होगा, 10x9 वाला भी होगा, 10x8 वाला भी होगा। और मेमोरी वेरिएंट भी डिपेंड करते हैं। बाकी इसमें UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। रीड और राइट स्पीड सही है। किट फ़ोन होते हैं वन प्लस के, बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं तो सही होते हैं। और टैक्स भी अभी तो आई थिंक सो के लगा है, तो महंगा भी हो सकता है, ये 35 हज़ार से ऊपर भी हो सकता है। क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर ये स्मार्टफोन 35 हज़ार से ऊपर चले जाए, वीडियो में बने रहो, सब कुछ बताता हूँ आपको। फ्रंट से बात करूँ, फ्रंट से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर यू टैब नॉच 8-10 साल पुरानी वाइब दे रही है स्मार्टफोन, हालांकि है 5 से 6 साल पुराना। बट स्टिल कोई नहीं यार, खैर है, लोग इस पर भी गुजर बसर कर लेते हैं। हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए, ना मिले तो भी शुक्र अदा करो, मिले तो भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करो। खैर 6.41 इंचज़ का एक ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा है। ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले 1080p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 140 हर्ट्ज़ का, कोई 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, कोई भी आपको रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता है फ़ोन के अंदर। बाकी स्मार्टफोन फ्रंट एंड बैक दोनों से गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है। फ्रंट से एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। हाँ, फ्रंट पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो वाइब आजकल के टाइम वाली ही आएगी। बिकॉज आजकल जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही लॉन्च हो रहे हैं।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू आपको काफ़ी देखने को मिलता है किट फ़ोन्स के अंदर। अब इस फ़ोन का स्पेशली मुझे नहीं पता, बट गूगल पिक्सल्स की डिवाइसेस देख लो, शार्प एक्वास की डिवाइसेस देख लो, उनमें पार्ट्स इशू देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितने उन फ़ोन्स में मिलता है जो ये बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं। तो थोड़ा बहुत ख्वार वार होना पड़ता है। अगर एलसीडी ख़राब हो जाए, बैटरी चेंज करवानी हो, जैक कोई मसला कर दे, कुछ कुछ भी, जैक तो नहीं, कोई ऐसा पार्ट्स ख़राब हो जाए जो स्मार्टफोन का अपना ही डलना है, तो इशू आपको काफ़ी देखने को मिलता है। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 के साथ आया था। आज के टाइम पर आई थिंक हो गया 11 पर अपडेटेड, शायद आई थिंक 10 या 11, ये आप कंफर्म कर लेना। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और कैमरास के लिए स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा नॉन पीटी अगर मिल जाए तो वो देख लो, अगर तो आपको सिर्फ गेमिंग और कैमरास के लिए, फोटोग्राफी के लिए लेना है। बाकी सिम में चलाओगे तो सिम अलग से, लाइक ज़्यादा अगर आप सिम लगाते हो तो ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग होगी। लाइक फिर सिग्नल आते हैं, एरोप्लेन मोड पे करते हैं लोग, कोई एरोप्लेन मोड पे नहीं करता है, मैं थोड़ा बहुत घर वाले करके रखते हैं। तो ये चीज़ें भी फिर बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी जल्दी करती हैं, चाहे आपका फ़ोन यूज़ हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, बैटरी ड्रेनिंग होती है हर फ़ोन के अंदर। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है। किट फ़ोन में ये काफ़ी प्लस पॉइंट बन जाता है। नहीं तो आजकल अगर किट फ़ोन्स आ रहे हैं ना, तो वो सिंगल सिम पीटी पैच अप्रूव्ड होते हैं वो भी, तो ये ऑफिशियल अप्रूव्ड है, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हाँ यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर, 845 वाला हार्डवेयर लगाया गया है। 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। पबजी के अंदर बात करूँ तो भाई पबजी में 60 FPS ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। जायरो हार्डवेयर बेस आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर एक प्रॉब्लम काफ़ी रिपोर्ट देखने को मिली है। इस स्मार्टफोन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये स्मार्टफोन अगर अंडर 40% आ जाए, लाइक अगर आप पबजी खेल लो और 40% से ये स्मार्टफोन नीचे आ जाए, तो ये स्मार्टफोन जिटर लैग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ये मुझे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगी, और हीट भी थोड़ा बहुत करता है। ये इस चीज़ को माइंड में रखना। तो ये चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी, जिटर लैग, हीटिंग इशू, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। बट हाँ, इतना ज़्यादा करता नहीं है, बट आजकल गर्मियाँ ज़्यादा चल रही है, तो देख लेना बाकी आप लोग। खैर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप है। 16 मेगापिक्सल का मेन है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। दूसरा 20 मेगापिक्सल का एक सेंसर है कोई। 4K 30 FPS तक ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। जायरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी फ्रंट पे आपको नॉच देखने को मिलेगी, यू टाइप नॉच है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। 1080p 30 FPS बैक से, और सॉरी फ्रंट से ये स्मार्टफोन शूट करेगा। बैक से 4K 60 FPS और फ्रंट से 1080p 30 FPS, दोनों जायरो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बैक से भी फ्रंट से भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट बन गया अगर आप व्लॉगिंग के लिए फ़ोन को लेना चाहते हो, लाइक व्लॉगिंग करनी है, समझ रहे हो ना, फिर तो डेफिनेटली आप उनको परचेस कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट कैमरे से भी व्लॉगिंग करनी है ना, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में भी एक जायरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। फ्रंट पे भी AIS का सपोर्ट, वरना आजकल मिलता नहीं है। किट फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन हो, ज़्यादातर बैक पे मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है कि फ्रंट पे मिले। बाकी बैटरी का इशू मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा स्मार्टफोन को ना परचेज़ करने का एक ही रीज़न मुझे लगा, वो है स्मार्टफोन की बैटरी। अब देखो ज़ाहिर सी बात है, किसी के पास फालतू टाइम है नहीं कि बार बार फ़ोन को चार्ज करे, तो ये मुझे काफ़ी बुरी चीज़ लगी, अच्छी चीज़ नहीं लगी। बाकी 20 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है, पौने घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाएगा। बट हीटिंग इशू आपको देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी का इशू आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा किट फ़ोन्स के अंदर। और अगर आप सिम यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ है, तो फिर भाई गेमिंग के लिए ले रहे हो तो भाई मतलब लो ही मत, मैं रिकमेंड करूँगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, एक अच्छा फ़ोन है, लेने के काबिल है, और नहीं ज़्यादा मुझे लगा इस फ़ोन, क्योंकि बैटरी इशूज़ के अंदर काफ़ी देखने को मिलता है। अब देखो जिस चीज़ से फ़ोन चल रहा है वही चीज़ ख़राब है, तो फिर क्या करेगा बंदा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, और काफ़ी टाइम से ये क्लियर नहीं हो रही है। आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो मेक श्योर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।